हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप लोगों के। होपफुली सब अच्छे होंगे। सो गाइस, हम फिर से आ गए हैं एक न्यू मैच के प्रेडिक्शन के लिए। मैच नंबर 21 फिर से अबू धाबी में है मैच, जहां पर आज का मैच हुआ था गाइस। ठीक है, जिसमें मुंबई इंडियंस ने बनाए थे 193 रन 4 विकेट के लॉस पे, और राजस्थान रॉयल्स ऑल आउट 136 रन। ठीक है। सो हमने भी प्रेडिक्शन कल का वही किया था कि यार पहले इनिंग में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, स्कोर अच्छा बनेगा। सेकंड इनिंग में विकेट ज़्यादा गिरेगी और दिक्कत होने वाली है बैट्समैन को। सो हमने भी वैसा ही कल के मैच के प्रेडिक्शन में डिस्कशन किया था कि पहले जो भी बैटिंग करेगी उसके हमको 7 प्लेयर्स लेना है। आप कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से बना सकते हो। 4 आप टॉप ऑर्डर बैट्समैन ले लो, 3 बॉलर ले लो, या फिर 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन ले लो, 4 बॉलर ले लो, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा उस टीम का। ठीक है। तो आज भी वैसा ही कुछ हुआ। आज भी हमारी जो भी हमने टीम डाली थी सब ने अच्छे परफॉर्म किए। सिर्फ वाइस कैप्टन कैप्टन का फिर से एक बार दिक्कत हुआ हमें। होपफुली कभी ना कभी हम उसमें भी सक्सेस हो जाएंगे। सो गाइस, कल भी है अबू धाबी में ही मैच। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, और कल भी शाम का ही मैच है। तो हमको वही लग रहा है कि वैसे ही वापस से बिहेव कुछ करने वाली है पिच। ठीक है। तो हम पहले के मैचेस के सारे रिकॉर्ड से तो हम लोग ऑफ कोर्स हमें पता ही है कि क्या हो रहा है। तो हम डायरेक्टली मैच डिटेल्स में जाते हैं कि क्या सीन यहाँ पर होने वाला है। सो हम यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं कि स्टार्टिंग में कुछ हो रहा है क्या, डिस्कशन प्लेयर्स का कुछ इंटरव्यू वगैरह हुआ है क्या। आफ्टर द लॉस अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल, सोइन मॉर्गन फेल्ट इज इट टू बी टू एनालिटिकल अबाउट द परफॉर्मेंस इन शारजाह व्हेन द फोकस शुड बी ऑन द पॉजिटिव फ्रॉम द गेम टू अ लार्ज एक्सटेंट। Morgan's thought is right. However, after the game, there was a plenty of criticism for Dinesh Karthik, who made 6 after walking in the 10th over. Obviously यार, दिनेश कार्तिक परफॉर्म कर नहीं रहे हैं, और जो पोजीशन है उनकी, जो ऊपर ही आ रहे हैं 2 विकेट डाउन और 3 विकेट डाउन। 3 विकेट तो नहीं, 2 विकेट डाउन आ ही रहे हैं एटलीस्ट। तो वो थोड़ा सा पोजीशन उनके लिए मेरे हिसाब से अभी सही नहीं जा रहा है। ऑयन मॉर्गन को उन्होंने पहले भेजना चाहिए। जो हमारी नारायण की भी पोजीशन है वो शायद से थोड़ी सी आप सेटल कर दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोलकाता नाइट राइडर्स स्कोर जस्ट 14 इन ओवर्स 11 एंड 12। 11वें ओवर में सिर्फ 14 रन बनाए कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिछले मैच में, जिसमें कार्तिक और नीतीश राणा थे। वहीं से मोमेंटम चेंज हो गया, ऐसा उनका कहना है। ठीक है। तो मॉर्गन पॉइंट आउटेड दैट द प्लेंटी ऑफ पॉजिटिव बट रियल चैलेंज फॉर द साइड इज़ टू आइडेंटिफाई अ सेटल बैटिंग ऑर्डर। एग्जैक्टली ओनली वन थिंग इज सर्टेन एट द पॉइंट शुभमन गिल्स पोजीशन। शुभमन गिल का सिर्फ पोजीशन छोड़कर बाकी किसी भी बैट्समैन का पोजीशन फिक्स नहीं है, ऐसा मॉर्गन का कहना है। सो उससे सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करके हमारे बैटिंग पोजीशन को सेटल करना है, तब जाकर हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ऐसा मॉर्गन कह रहे हैं। उसके बाद कार्तिक एक्नॉलेज दैट देयर विल बी डिस्कशन अबाउट सुनील नारायण बैटिंग पोजीशन, बट विथ कुलदीप dwindling returns, KKR will refrain from dropping Narayans because of his bowling. Actually, Karthik himself will have to decide if he wants to continue in the middle order role or take the finisher's job role. So guys, सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, अगर आप इसको वापस से खुद से ध्यान से पढ़ना। ठीक है। कार्तिक ने एक हिंट दी है कि नारायण के बैटिंग पोजीशन पर डिस्कशन चालू है कि कब हो सकता है, मगर कुलदीप यादव अगर वापस भी आते हैं तो वो सुनील नारायण को ड्रॉप नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग, क्योंकि उनकी बॉलिंग की बहुत ज़रूरत है कोलकाता को। सो एक तो जो उनकी बैटिंग पोजीशन है वो नीचे आ सकती है, त्रिपाठी ऊपर जा सकते हैं, मगर कुलदीप टीम में आते भी है तो नारायण ड्रॉप शायद नहीं होंगे। उसकी जगह एक तो नागरकोटी या फिर किसी और को जगह बनानी पड़ेगी। ठीक है। सो ये पैराग्राफ आप वापस से एक बार डिटेल में पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट चीज़ें। बाकी चेन्नई सुपर किंग्स कम इनटू द कॉन्टेस्ट आफ्टर कॉन्फिडेंस बूस्टिंग 10 विकेट्स विन ओवर। वही है, हमारे स्टीफन फ्लेमिंग बोल रहे हैं कि बूस्ट मिला है काफ़ी शेन वॉटसन एंड डुप्लेसी को। देन 2 ओपनर्स एट द टॉप आर also the stunner challenge they have did against Leon. Pat Cummins has looked penetrative and will hope to KKR a better start. ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट ये है नहीं।
7:30 मैच होगा, अबू धाबी में है। क्या एक्सपेक्ट हो रहा है? द ट्रैक इज़ लाइकली टू बी वन ऑफ डेट विल बी यूज्ड बिटवीन मुंबई इंडियंस एंड राजस्थान रॉयल्स। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, ये लाइन, क्योंकि आज का मैच जो पिच पर हुआ है वही पिच पर कल का मैच भी होने वाला है। सो पिच आज ही इतनी स्लो है तो कल कितना भी रोल कर दो, कुछ भी हो, शायद हो सकता है कि पहली इनिंग में भी दिक्कत हो सकती है। पहली इनिंग में ही हमको बॉलर्स जो होंगे उसको थोड़ा सा ध्यान से चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जो थोड़े से लास्ट में डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं फर्स्ट इनिंग में, या फिर कम से कम 14 से 20 ओवर के बीच में कर रहे हैं, उनको हमको लेना ज़्यादा ज़रूरी ऐसा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि पहले इनिंग से ही स्लो होना स्टार्ट हो जाएगी पिच। उसके बाद केकेआर की टीम न्यूज़ देख लेते हैं। इन दुबई, KKR decided to play with 7 bowlers with Kuldeep axing. They have found a better balance with 6 bowlers. Rahul Tripathi batting at number 8. Expect no changes from them. If the team decide to bat Narayan lower down the order, you can expect to Tripathi open the batting. Correct. सो ये कोई टीम में चेंजेस नहीं लग रहे हैं गाइस, सिर्फ बैटिंग ऑर्डर में चेंज हो सकता है। सुनील नारायण 8 पोजीशन पे जा सकते हैं और राहुल त्रिपाठी ओपन कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। ये तो पिछले मैच में हो जाना चाहिए था बट नहीं हो पाया, तो शायद ये मैच में पॉसिबल हो सकता है। अगर जैसे टॉस के बाद हमको पोजीशंस पता चलती हैं, हम उसके अकॉर्डिंग हमारी टीम में चेंजेस कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसी पोजीशन के हिसाब से हमारी टीम बनाएंगे, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स, The CSK think tank is a firm believer of continuity. After the win over Kings 11 Punjab, it's highly unlikely they will make changes in their combination. जो टीम हारने के बाद टीम में चेंजेस नहीं किए वो तो जीतने के बाद यार करेगी नहीं, अनलेस अगर कोई इंजरी ना हो जाए इनमें से किसी को, ठीक है, तो एक चेंज हो सकता है। बाकी अगर थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकल अगर तो सोचा जाए तो हो सकता है कल ड्वेन ब्रेवो को ड्रॉप करके एंगडी को या फिर हेज़लवुड को चांस मिल सकता है, बट ऐसा कुछ होगा नहीं। और वो भी एंगडी और हेज़लवुड को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हमारे आंद्रे रसेल का रिकॉर्ड है वो शॉर्ट बॉल पे थोड़ा सा वीक है। बाकी अगर कोई भी बॉलर के सामने यार उनका रिकॉर्ड अच्छा ही है, मगर थोड़ा सा जो पेस बॉलर है, एक्सप्रेस पेस बोलते हैं जिसको, और थोड़ा शॉर्ट बॉलिंग उनको करते हैं तो सिर्फ उसी में उनको थोड़ा सा पकड़ा जाता है, अदरवाइज़ किसी में नहीं। और दूसरा है हमारे ड्वेन ब्रेवो के सामने आंद्रे रसेल का रिकॉर्ड बहुत ही एकदम खास है गाइस। कुछ 30 बॉल में उन्होंने 30 नहीं, कुछ 60 या 50 बॉल में 140 रन बनाए हैं रसेल ने ड्वेन ब्रेवो के बॉल पे, और एक भी बार डिसमिस नहीं हुए हैं। तो ड्वेन ब्रेवो को उनके स्लोअर बॉल, कटर बॉल बहुत अच्छे से खेल लेते हैं, तो ये एक चांस है ड्वेन ब्रेवो की जगह कोई, अगर उनका थिंक टैंक सोचता है कि कोई हमको रसेल के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक बॉलर खिलाना चाहिए तो ड्वेन ब्रेवो की जगह एक कोई और बॉलर हो सकता है, मगर मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होगा। सो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। अगर होगा तो भी वो बॉलर को लेना भी एक तरीके से रिस्की रहेगा हमारे लिए, क्योंकि यार रसेल आउट होंगे नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं, ठीक है। सो गाइस ये होगी मैच डिटेल। इसके बाद हम चलते हैं हमारे ड्रीम 11 पे और देखते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं या हम बना सकते हैं, उसके हिसाब से हम करते हैं। एज़ यूजुअल 2 टीम आपके लिए ऑलरेडी रेडी है। सबसे पहली टीम यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स पहले बैटिंग कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने धोनी को विकेट कीपर में लिया है, क्योंकि दिनेश कार्तिक का कुछ फॉर्म भी सही नहीं लग रहा है और बैटिंग पोजीशन भी शायद कल के मैच में और ज़्यादा उनकी बैटिंग नीचे आए, ठीक है। सो हमने गिल को लिया है, राणा को लिया है, राइडू को कैप्टन बनाया है, राणा को वाइस कैप्टन बनाया है। यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि चेन्नई सेकंड बैटिंग करेगी, तो हमने ओपनर्स को हटाया है, शायद उनके विकेट जल्दी गिर जाए। पैट कमिंस शायद वॉटसन एंड डुप्लेसी को दोनों को आउट कर दे, तो हमने पैट कमिंस को रखा हुआ है। दूसरा, वॉटसन एंड डुप्लेसी दोनों के सामने नारायण का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि नारायण से भी ओपन बॉलिंग करवा सकते हैं पावर प्ले में, आई मीन। सो वो वॉटसन की विकेट लेके हमें दे सकते हैं, तो नारायण को भी हमने इसमें टीम में रखा है। दूसरा,
जडेजा, सैम करन, हमको सैम करन 2 से 3 ओवर तो कम से कम निकाल कर देंगे, ठीक है। जडेजा का अच्छा दिन रहा तो पूरे 4 ओवर निकालते, अदरवाइज़ मिनिमम ये 3 ओवर तो हमको फिर भी देते ही हैं, ठीक है। सैम करन 2 से 3 ओवर निकालेंगे, मगर एज अ फ्लोटर कल जैसे अगर सेकंड बैटिंग अगर चेन्नई की रहेगी और विकेट जल्दी जल्दी गिर जाते हैं तो एज अ फ्लोटर सैम करन ऊपर आ सकते हैं धोनी से भी पहले, इस वजह से हमने सैम करन को रखा है। दूसरा है शार्दुल ठाकुर, अगर चेन्नई की सेकंड बैटिंग होगी मतलब चेन्नई की पहली बॉलिंग होगी तो शार्दुल ठाकुर डेथ में ओवर करेंगे और इनको विकेट मिलने के चांसेस है, मतलब ये 14 से 20 ओवर के बीच में ज़्यादा ओवर करेंगे। ओवर तो ड्वेन ब्रेवो भी करेंगे, मगर हम शार्दुल को प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑलराउंडर का स्लॉट खाली नहीं है गाइस, क्योंकि हम ये 2 प्लेयर को तो यार निकाल नहीं सकते फ़िलहाल, अगर चाहे कोलकाता पहली बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती को हमने रखा है क्योंकि यार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट निकाल रहे हैं हर मैच में, तो हमने किया है। और अगर बैटिंग अपना कोलकाता की रहती है तो सेकंड बॉलिंग कोलकाता करेगी तो यार विकेट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं इनको। तो ये हमारी पहली टीम है गाइस। उसके बाद दूसरी टीम हमने बनाई है, यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि चेन्नई पहले बैटिंग कर रही है, तो मैंने टॉप ऑर्डर के चारों बैट्समैन को ले लिया है, ठीक है। और इनके 3 मेजर बॉलर ले लिए हैं, चावला, चहर और शार्दुल ठाकुर, जो हमको 4-4 ओवर तीनों भी निकाल कर देंगे। उसके बाद दिनेश कार्तिक को हमने लिया है टॉप ऑर्डर। ऑब्वियसली अगर सेकंड बैटिंग ये कोलकाता करती है तो ऑब्वियसली अगर इनके पहली जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं वो लोग अगर जाते हैं तो फिर मिडल ऑर्डर ही आएंगे, तो कार्तिक, मॉर्गन, नारायण एंड रसेल, ये सारे हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो ये गाइज़ ये है दूसरी टीम। इसके बाद तीसरी टीम, चौथी टीम, पांचवी टीम जितनी ही बनेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पर ज्वाइन कर लो आप लोग, ठीक है। उसके बाद चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, लाइक भी कर लेना, और क्या बच गया शेयर भी कर देना, और क्या बेल आइकन भी दबा देना, सब कुछ कर देना जो मगर मैं भूल भी गया होगा कुछ सारी चीज़ें तो वो भी कर देना यार, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसको वापस से मैं लैंडस्केप में कर रहा हूँ, अगर लैंडस्केप में देखने में आप लोगों को कुछ दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना यार, तो मुझे पता चलेगा, और नहीं होती है तो नहीं बताओगे तो मैं समझ ही जाऊँगा कि हाँ नहीं हो रही है, क्योंकि लैंडस्केप में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार थोड़ी सी बेटर क्वालिटी मिलती है, रिजोल्यूशन अच्छा मिल जाता है, क्लियर दिखता है आप लोगों को सब कुछ, ठीक है। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, बाकी और कुछ भी नहीं। आज के मैच का भी मैं आपको बता देता हूँ यार, नहीं तो फिर लोग बोलते हैं कि रैंक नहीं बताते हो, कुछ नहीं करते हो, तो बहुत अच्छा तो नहीं हुआ मगर ठीक है यार। 5 टीम हमने बनाई थी, उसमें से जो हमारी ग्रैंड लीग है उसमें 1,51,000, 1,76,000, 2,73,000, 7,23,000, 7,71,000, ठीक है। तो ऐसे ऐसी हमारी टीम बनी, सबसे हाईएस्ट 712 पॉइंट हमारी ये टीम ने लिया, ठीक है। हमने वही कॉम्बिनेशन रखा था 4 और 7 का। देन फिर ये 2 नंबर की टीम है तो हमने कल ही आपको दे दी थी, तो मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए स्टीव स्मिथ, मगर फिर भी यार चले गए, क्या बोले आप। बाकी बॉलर ने और ईशान किशन यहाँ पे फ्लॉप रहे, अगर ईशान किशन अगर नहीं भी रन बनाते मगर स्टीव स्मिथ अगर थोड़े रन कर जाते तो ये टीम थोड़ी सी और अच्छी हो जाती, मगर हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। और ये वही टीम मैंने वापस से ज्वाइन किया था गाइस, तो यहाँ पर भी सब की सब टीम निकल गई है, तो हमारा लॉस नहीं हुआ, थोड़ा फ़ायदा ही हो गया है, पैसे थोड़े ज़्यादा ही मिल गए हैं। ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं कमाए मगर कुछ तो कमा ही लिया, ठीक है। तो यार होपफुली आप लोगों ने भी अच्छा ही किया होगा। बाकी यार लाइक कर देना वीडियो, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दो, मगर कम से कम जो डिसलाइक करके जाते हैं यार वो लोग कम से कम बता तो दिया करो क्यों डिसलाइक करके जा रहे हो, ऐसे मत जाया करो यार, नहीं तो इम्प्रूवमेंट करने में मुझे हेल्प नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।